गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स शेयर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि फ्रेश बाइंग करें या ना करें, और फिर क्या करें अगर फ्रेश बाइंग ना करें यहाँ पर, और होल्ड करने चाहिए शेयर को या फिर बाय करें या सेल करें। बहुत ही परेशान हैं तिलक वेंचर्स के इन्वेस्टर्स हमारे, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल पे ख़रीदे हैं शेयर्स और अब बिल्कुल मट्टी के भाव हो गया, मतलब कि बहुत ही कम। किसी ने 52 रुपये पे ख़रीदे हैं, किसी ने 30 रुपये पे ख़रीदे हैं, किसी ने 35 रुपये ख़रीदे हैं। तो ये एक, और अभी बहुत कम रेट पर चल रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड पर 3 रुपये 46 पैसे पर ये शेयर है, और आज के दिन भी एक 0.3% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए शेयर में, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 3 रुपये 47 पैसे पर। आज शेयर ओपन होता है 3 रुपये 52 पैसे पर और हाई लगाता है 3 रुपये 52 पैसे का। और शेयर में क्यों लोग ट्रैप हो गए, क्यों यहाँ पे फंस गए? जो शेयर का प्राइस कभी 52 रुपये हुआ करता था, 52 रुपये हुआ करता था, वो आज वो क्यों 3 रुपये पे है? ठीक है, इसकी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से शेयर रिकवर करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो शेयर का जो 52 वीक हाई है वो 10 रुपये 30 पैसे है। वही लो की बात करें 2 रुपये 95 पैसे है। ठीक है, 93 पैसे। और अब देखा जाए तो शेयर अपने 52 वीक लो के आसपास ही नज़र आ रहा है। यार बात करें तो 50 पैसे 60 पैसे का ही डिफरेंस रह गया है। तो यहाँ से मैं क्या करें, और क्या कोई अपडेट या फिर कोई एनालिसिस रिजल्ट आएगा? कब इसमें बदलाव आने वाले हैं या फिर कोई बदलाव आने के चांसेस नहीं हैं? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी तिलक वेंचर्स लिमिटेड है ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है हमारी, मतलब कि आप लोगों की जिसके पास शेयर्स हैं उन शेयर होल्डर्स की। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का इनका काम है। और प्राइस की बात करें तो 3 रुपये 50 पैसे पर, और मार्केट कैप की बात करें तो 78 रुपये का 78 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है वो ये है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे मुझे पता लगता है क्यों ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, क्यों मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। जो इसका पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 32.10 का है। यहाँ पर मैं इस शेयर को अवॉइड करूँगा। ठीक है, जो मैंने अपने थंबनेल में बताया है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब जिसका एकदम नियर, ठीक है, नियर बोले तो अगर कोई कहता है कि मैंने 3 रुपये पे ख़रीदा है, नो लॉस नो प्रॉफिट में गाड़ी है, तो यहाँ पर पैसा नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आप जो भी मेरी चीज़ें हैं उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले सकते हैं। मगर अगर मैं अपनी सिचुएशन की बात बताऊँ, अपनी नॉलेज या फिर एनालिसिस की बात बताऊँ, तो जिस कंपनी का पी रेशियो ऑलरेडी 32 के पार 30 के पार पहुँच चुका है और उसका इंडस्ट्री पी जो है वो 19.22 है, उसको मैं यहाँ पर बाई करने की सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं इस शेयर को बिल्कुल अवॉइड करता हुआ चलूँगा, अवॉइड करूँगा इस शेयर को। यहाँ पर अगर बात करें कि हम इसके फेस वैल्यू की, तो जो फेस वैल्यू भी है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, फेस वैल्यू कितनी 1 है, यानी कि फर्दर कभी शेयर डिवाइड भी नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले रिजल्ट एनालिसिस पे चलेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो इसकी नेट सेल है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर की बात करें नेट सेल की, तो नेट सेल भी यहाँ पर डिक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। ठीक है, नेट सेल क्या हुई है, डिक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। और वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, तो प्रॉफिट में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है, यानी कि 0.93 लाख, यानी कि 93 लाख का मुनाफा होता हुआ नज़र आया है लास्ट क्वार्टर में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, मगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी हम तिलक वेंचर्स का देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 62.07% प्रमोटर्स हैं इसमें अभी भी। ठीक है, यानी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल नहीं किया है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ 37.37, यानी 37.37
की हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम FII DI की बात करें तो कुछ भी नहीं है, किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी का कोई भी रुझान नहीं है विकास वो तिलक वेंचर्स शेयर के बारे में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास भी कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि सर मैं तिलक वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो मैं जब 50 रुपये था तिलक वेंचर्स, तब भी मैंने यही कहा था कि यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जब 30 रुपये आया तब भी मैंने लोगों को ये नहीं कहा यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। जब 10 रुपये आया तब भी मैंने कभी आपको एवरेज करने की सजेशन नहीं दिया। आज 3 रुपये पे है तब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए। कंपनी की जो वो है यहाँ आज 3 रुपये पे आया तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे शेयर को आपको नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए। फंडामेंटल देखने के बाद ही आप कंपनी में निवेश किया करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस लिया करिए कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। ठीक है, तो गाइज तिलक वेंचर्स में अब भी इससे कई ज़्यादा अच्छी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर पे ही काम करती हैं। किस सेक्टर में काम करती है आपको पता है? तिलक वेंचर्स जो हमारा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करता है और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर तिलक वेंचर्स की वेबसाइट की बात करें तो तिलक वेंचर्स की जो वेबसाइट है उस पर भी कभी कभार आप विजिट कर सकते हैं, उस पर चीज़ों को आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि ये तिलक वेंचर्स की का जो कंपनी है वो 31 मई 2015। ठीक है, वेलकम टू तिलक वेंचर्स। द कंपनी वाज ओरिजिनली इन कॉर्पोरेट 18 अगस्त 90 तिलक वेंचर फाइनेंस लिमिटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। नेम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन चेंज तिलक फाइनेंस लिमिटेड टू आउट ऑफ द सिटी ट्रेवल सॉल्यूशन लिमिटेड 28 दिसंबर। तो इनके काफ़ी कारोबार हैं, ऐसे नहीं है, छोटे मोटे कारोबार भी हैं। ठीक है, मिस आउट ऑफ द सिटी ट्रेवल देखिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आप तिलक वेंचर्स की कंपनी को भी विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार चैनल को पे आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।